हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। बस थोड़ी सी बुखार है। तो अभी मैंने दवा खाई थी, उसके बाद आराम हुआ तो मैं उठी थी। टाइम था लगभग 4 बजे का, 20 तारीख थी। तो मैं उठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं। मैं दुकान पर ही थी, दुकान मेरी खुली हुई थी। तो बुखार था फिर भी मैं लेटी हुई थी, तो ऐसे दुकान भी अपनी देख रही थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है स्पेशल उन बहनों के लिए जो बहनें हैं ना, बेचारी अबला नारी बनकर घर में सबकी सेवा पानी करना, खाना बनाना, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है फ़ोन चलाना, टीवी देखना या गप्पे मारना, ऐसे में उनकी लाइफ कट रही है। तो ऐसे स्पेशल उन्हीं बहनों के लिए ये वीडियो है कि ये सारी चीज़ें करना बंद कीजिए। आपका फ़र्ज़ है कि हाँ, फैमिली की सेवा करना, सब कुछ वो अपनी जगह वो ठीक है, वो तो आप करिए। लेकिन उसके साथ जो आपका जो खाली टाइम बचता है ना, उसमें फ़ोन देखना, टाइम पास करना, टीवी देखना, गप्पे मारना, ये सब कुछ बंद कीजिए। वरना एक दिन ऐसा आएगा ना कि ना आप इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो टाइम निकल चुका होगा। जब का टाइम कि आप मेहनत करके कुछ कर सकें अपने लिए, तब वो टाइम फिसल चुका होगा आपके हाथों से, आपकी मुट्ठी से रेत की तरह। तो केवल आप पछताएंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी यहाँ पर जो है बैठी हुई थी। दुकान मैं सिलाई नहीं कर पा रही हूँ इन दिनों, क्योंकि मुझे बुखार है और काम नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी पकड़ो हाथ में ऐसे लगता है जान ही नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस दवाई खा के लेटी रहती हूँ। पर दुकान मैं खोल के रखती हूँ अपनी, क्योंकि दुकान से थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, जिससे मुझे तसल्ली रहती है कि चलो कुछ नहीं तो खाना पीना का खर्चा तो निकल ही रहा है दुकान से। तो मैं वहीं पर बैठी थी, तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन बनाने का भी नहीं मन करता, लेकिन कोई है नहीं बना के देने वाला, तो मजबूरन मुझे बनाना पड़ता है। तो मैंने दाल चावल बनाई थी, तो खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो चाट वाले भैया आ गए थे, तो मैंने उनसे चाट लिया था। और बुखार रहता है ना, तो थोड़ा तीखा और चटपटा खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चाट ली थी और चाट खा रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ ना, वो बहनें जो कुछ नहीं करती हैं ना, वो उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, जिससे अगर फ्यूचर में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कोई आपका ऐसा ज़रिया होना चाहिए पैसे कमाने का, पैसे आने का, कि थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भी आप काम कर सके, आपके पैसे जो आ रहे थे वो बंद ना हो, वो आते रहें। तो ऐसा कोई ना कोई काम आप देख कर रखिए, अगर जो भी आपको आता है। हम जो हाउसवाइफ होती हैं बहनें ना, उनको ज़्यादातर या तो पार्लर वगैरह आना चाहिए या तो सिलाई, क्योंकि जॉब करना हम हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव देहात है तो बाहर नहीं जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छे से सबको मालूम है जो गांव से बिलोंग करते हैं। तो घर में रहकर हमारे लिए यही बेस्ट होता है कि हम सिलाई सीख लें या फिर घर बैठे जो है पार्लर सीख लें या फिर छोटी मोटी कोई शॉप खोल लें, जिसमें हम घर बैठे पैसे अर्निंग कर सके। तो इसीलिए फ्रेंड्स, तो मैं भी यही की हूँ। मैं भी बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो घर में रहकर ही मैं ये सिलाई करती हूँ। उसके साथ साथ मैंने ये अपनी कॉस्मेटिक की, और इसमें थोड़ा बहुत किराने का भी सामान है, जो गांव देहात में डेली यूज में आती हैं चीज़ें ना, वो सारी कुछ है। तो अगर मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब भी रहती है, तो मैं जो सिलाई बेशक मेरी बंद हो जाती है, लेकिन मेरी दुकान नहीं बंद होती है, क्योंकि इसमें मेरे को कोई काम नहीं होता, मतलब कुछ हाथ पैर नहीं चलाने होते, बस बैठे रहो, कोई कस्टमर आया तो सामान दे दो। अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी है तो भी मैनेज हो जाता है, मैं कर भी लेती हूँ। कोई भी होगा वो कर ही लेगा, अगर उसके पास पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट तो सहना ही पड़ता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आप सबको मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप ना बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो मत कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है ना कि हमारा जो है पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो हमारा टाइम निकल चुका होता है। इसीलिए टाइम रहते हुए आप लोग समझ जाइए कि ये जो हमारे दिन चल रहे हैं ना, अभी हमारे हाथ पार सही सलामत हैं और बॉडी में एनर्जी है, ताकत है, तो इसको हम यूं ही बर्बाद ना करें यहाँ वहाँ घूम कर टाइम पास करके। इससे हम ना सदुपयोग करें, इससे अपने जो हमारे बॉडी में अभी एनर्जी है, हम काम करने के लायक हैं, तो हम कुछ करें।
और पैसे कमाएं और अपने अर्निंग करें, फ्यूचर के लिए सेविंग भी करें साथ में। यूं ही किसी और के भरोसे बैठे हैं कि हस्बैंड तो कमा रहे हैं, हम क्यों कमाएं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज की महंगाई के टाइम में अगर आप हस्बैंड के भरोसे बैठे हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए बस आपका खर्चा ही चल रहा है, सेविंग फ्यूचर के लिए नहीं हो पा रही है। अगर हो भी रही है तो बहुत कम। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ भी हो जाए तो आपको फिर भी इधर उधर दौड़ना ही पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। ये हम फ्यूचर में टेंशन मतलब प्रॉब्लम आने का वेट क्यों कर रहे हैं, हम अभी से क्यों नहीं सुधर सकते हैं कि अभी से ही हम मेहनत करें। फ्यूचर में तो जितना मतलब हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारा जो है शरीर कमज़ोर होता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी, उतना हम मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम अभी से ही करना शुरू कर दें, ताकि फ्यूचर में आराम से बैठकर तो खा सकें, किसी को मोहताज ना होना पड़े, ना तो प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में। अगर हम अभी से मेहनत शुरू कर देंगे तो ना ही मुझे नहीं, सभी की बात कर रही हूँ मैं, किसी को भी हो ना तो प्रेजेंट में किसी का मोहताज होना पड़ेगा और ना ही फ्यूचर में आराम से उनकी लाइफ कटती रहेगी फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि यही आप लोग भी ना टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है और लाइफ भी बहुत ही कीमती है। इसे इधर उधर फालतू की बातों में या फ़ोन देखने में बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दुकान से घर पर आई थी थोड़ी देर के लिए और बुखार थी, तो बच्चे थे दुकान पर, तो मैं घर पे आ गई थी। और घर के सामने जो सड़क है ना, वहाँ उस सड़क के बगल में हमारा खेत भी है। तो जब से धान लगाई थी मैं खेत नहीं गई थी, तो मैं कहा चलो आज खेत देख लेती हूँ कैसा है। तो ये हमारा खेत है, देख लीजिए आप लोग। तो मैं खेतों पर गई थी और हमारे बगल में जो है बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो फ्लावर्स के भी बना लिए थे। उसके बाद फिर मैं अम्मा को लेकर घर गई थी, शाम होने वाली थी, क्योंकि मैंने 4 बजे ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो अम्मा को लेकर घर गई थी, मैं कहा शाम होने से पहले डेली अम्मा को घर भेज कर आती हूँ, उनको सुला कर आती हूँ, मच्छरदानी लगा के फिर दोबारा से आती हूँ, फिर खाना लेके जाती हूँ अम्मा के लिए। तो मैंने इतना ही आज के ब्लॉग में शूट किया था, अम्मा को लिटा के घर आई थी दुकान पर, उसके बाद ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। फिलहाल अभी तो मैं यहाँ पर खेतों में ही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत खराब थी तो सिलाई बंद थी, तो आज मैं थोड़ा घूमने गई थी। देख लीजिए सूरज भी डूबने ही वाला है, थोड़ा टाइम रह गया है सूरज डूबने में। तो फ्रेंड्स अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, शायद 11:30 बज रहे हैं। मैं सुबह दवाई खाई थी, फिर आराम हो गया तो मैं उठी थी, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ फ्रेंड्स, पहले जब मेरी ये दुकान नहीं थी और मेरे पास ये वाला टच वाला फ़ोन भी नहीं था, तब मैंने ना बहुत अपना टाइम बर्बाद किया था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को बनाया है कि टाइम बर्बाद करना ना समझ लीजिए अपना नुकसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि मैं बहुत बर्बाद कर चुकी हूँ, अब मुझे समझ में आ चुका है। तो पहले क्या करती थी ना फ्रेंड्स, कुछ काम तो होता नहीं था, सिलाई भी नहीं करती थी उतनी ज़्यादा, बस घर भर के होते थे जो मैं कर लेती थी। तो बाहर के कपड़े बहुत ही कम आते थे, जो टाइम बचता था। फ़ोन तो था नहीं कि मैं फ़ोन देखूं घर में बैठकर, मैं पड़ोस में जाकर टीवी देखती थी। सीरियल फिल्म वगैरह ये सब देखने की बहुत गंदी आदत पड़ चुकी थी मुझे, और मैं सीरियल देखे बिना मुझे चैन नहीं आता था। जब लाइट नहीं होती थी बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था, मैं जाती थी बैठी रहती थी चाची के यहाँ कि लाइट आए कब आए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियल देखने लगी थी। लेकिन आज का दिन है ना, मैं सीरियल फिल्म ये सब मैंने मतलब कितने दिनों से नहीं देखा, दिनों क्या आप कह लीजिए साल से नहीं देखा है मैंने। जब से दुकान खोली है, यूँ कह लीजिए एकदम क्लियर बता रही हूँ, जब से मैं यूट्यूब पर काम करने लगी हूँ ना, मैंने फ़ोन पर फालतू की चीज़ें देखना ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स वही मैं आप लोगों को सलाह दे रही थी। तो यहाँ पर मम्मा को मैं पहुँचा चुकी हूँ, अब भी जा रही हूँ दुकान पर, तो मिलते हैं।